हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन, शानदार, लाजवाब कर रहे होंगे। सभी मेरे प्यारे बच्चे कितने अच्छे। विनोद कुमार, रमेश, शहबाज खान, कमलेश प्रधान, चांदनी राजपूत, घनश्याम गिरी, राहुल कुमार, नरेंद्र, सभी प्यारे बच्चों को भाई गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हो ये बताइए। बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। रोहित गवई, अंजिता देवी, ऋतिक, चलिए सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग मेरे भाई। शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज जो है हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई बंधु लोग। और चैप्टर का नाम रहने वाला है चक्रवृद्धि ब्याज। चैप्टर का क्या नाम रहेगा? चक्रवृद्धि ब्याज। मेरे भाई, पहले बिल्कुल बेसिक चीजें हम जानेंगे और फिर उसके बाद लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे। जैसे आपने देखा होगा, पहले मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक पढ़ाता हूँ, के बाद लेवल को बढ़ा देते हैं, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में। राजपूत, बात सुने। देखो, आपने परसेंटेज में, लाभ हानि में, है ना, एक चीज देखी थी, सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट बोल दो, डिक्रीज बोल दो। सक्सेसिव का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों लगातार कमी होना किसी चीज में, लगातार कमी होना। वो मैं आपको सिखाया हूं। क्या फॉर्मूला बताया था? एक्स प्लस वाई घटा एक्स गुना वाई बटे 100। सीखे हैं सभी लोग। सक्सेसिव डिक्रीज, कमी होना, लगातार किसी चीज में कमी होते जाना, हमारा सक्सेसिव डिक्रीज होता है ना। ये मैं आपको सिखाया हूं। इसी के साथ में जो सक्सेसिव इंक्रीज होता है ना, इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐसे भी बोल देते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज। मतलब कि लगातार वृद्धि होते रहना, लगातार वृद्धि होते रहना किसी चीज में, वो क्या होता है? सक्सेसिव इंक्रीज होता है। वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। किसी चीज में लगातार वृद्धि होती जा रही है ना, तो वो हमारा क्या है? सक्सेसिव इंक्रीज कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके मैं आपको एक दो फॉर्मूले लिखवाता हूं, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूले की, क्योंकि हम आपको ट्रिक ही ऐसी बताते हुए चलेंगे जहां पर आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, अब मैं आपको दो चीजें समझाता हूं। एक आपने सिंपल इंटरेस्ट अभी हम पढ़ेंगे, साधारण ब्याज, बाकी सबने पढ़ रखा होगा। और एक हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों में अंतर क्या है वो समझते हैं। दोनों में अंतर क्या है वो समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां से आपसे ऐसे कहता हूं, देखो मेरे पास में 100 रुपया है ना, मेरे पास में 100 रुपया है और 5% की दर है और 1 वर्ष का समय है, तो साधारण ब्याज क्या बनेगा? तो आपको पता है साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मूलधन
गुना दर गुना समय बटे 100 होता है कि नहीं। यानी कि यहां से जो साधारण ब्याज बना वो बना 5 रुपया पहले साल का। फर्स्ट ईयर का जो साधारण ब्याज बनेगा वो 5 रुपया बनेगा। तो मेरे भाई सेकंड ईयर का भी जो साधारण ब्याज बनेगा ना वो 5 ही रुपया बनेगा, इस बात का ध्यान रखें। थर्ड ईयर का जो साधारण ब्याज बनेगा वो 5 ही रुपया बनेगा। ऐसा आपको सभी को पता होगा कि जो साधारण ब्याज है तो वो कभी बदलता नहीं है, ये आपको पता है। लेकिन ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे होता है? मैं कहता हूं आपके पास में 1000 रुपया है, 10% की दर है, तो एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? सबसे पहली बात तो एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बनता है, हमेशा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है। एक साल का कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बनता है मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपको पता है, सबसे पहले तो हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला ही लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला नहीं लगाते हम एक साल के लिए। तो मेरे भाई यहां से जो आपका ब्याज बना वो कितना बना? 100 रुपया। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है? अब जो आगे ब्याज बनेगा ना वो 1000 रुपया पे या 100 रुपया पे नहीं बनेगा, वो कितने पर बनेगा मेरे भाई? 1100 रुपया पर बनेगा। 1100 रुपया पर 10% की दर से ब्याज लगेगा अगले साल के लिए, तो कितना ब्याज बनेगा? 110 रुपया का ब्याज बनेगा। अब जो ब्याज बनेगा ना वो 110 या 1100 पे नहीं, ये 110 रुपया जो ब्याज मिला है ना इसको भी हम इस मूलधन में जोड़ेंगे, तब हमारा आगे ब्याज बनेगा। तो आगे ब्याज क्या बनेगा? 1210 बन जाएगा। 1100 और 110 रुपया का ब्याज 1210 पर 10% की दर से बनेगा, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 121 रुपया हो जाएगा, है ना। इस तरीके से जो है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज चलता है ना। ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज, ये तीसरे साल का ब्याज, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या होता है? ब्याज पर ब्याज जुड़ता हुआ चलता है, वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब मैं आपको आगे चीजें समझाता हूँ, कुछ फॉर्मूले हैं इसके वो लिखवाता हूँ। तो देखो, एक मिश्र धन का फॉर्मूला होता है आपका, है ना। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। कई बारी क्या होता है ना, हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम फॉर्मूले से क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। तो मिश्र धन को अंग्रेजी में बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन। मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है जी, प्रिंसिपल। और ब्रैकेट में मूलधन गुना 1 + दर। दर को अंग्रेजी में बोलते हैं रेट, बटे 100 की घात समय। जितना भी वर्ष दिया गया होगा, समय को अंग्रेजी में बोलते हैं टाइम। ये आपका मिश्र धन का फॉर्मूला है। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या बनेगा? चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला कुछ नहीं होता है। जब हम मिश्र धन निकाल लेते हैं, मूलधन हमें पता होता है, तो क्या करते हैं? मिश्र धन में से मूलधन को हटा देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज बन जाता है। बस इन दो फॉर्मूलों को आप याद रखिए, बाकी हम कहीं पर आपको फॉर्मूलों की जरूरत नहीं पड़ने देंगे पूरे चैप्टर के अंदर। जयराज क्या कहते हो? क्या कह रहे हो भाई? समझ नहीं आया? देखिए मेरे भाई, अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। सत्यम क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही है?
क्या ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों? आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है सभी लोगों को? आ तो रही है? चांदनी राजपूत देखो, रिपीट करें। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना 1 जमा दर बटे 100 की पावर समय। चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है? मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं, वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता आता है। ये सत्यम क्यों बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही है? चलिए अब आगे देखिए, सवालों की तरफ बढ़ते हैं। मेरे भाई आप लोग सवाल देखते जाएं, करते जाएं। मैं आपको बहुत सारे तरीका सिखाते हुए चलूंगा, जिस तरीके से आपको समझ में आए उस तरीके को आपको अपनाना है ना? देखो मेरी बात सुनो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। 2000 रुपए पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, क्या होगी? सबसे पहले तो बेसिक फॉर्मूला से इसको करके देखो। देखो मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, क्या होगा? तो मिश्र धन का मैंने आपको अभी फॉर्मूला लिखवाया है। क्या फॉर्मूला लिखवाया है? मूलधन 10,000 नहीं 20,000 है। मूलधन कितना है प्यारे बच्चों? 20,000 गुना 1 जमा दर कितनी है? 10% की बटे 100 की पावर समय है 2 वर्ष का। फिर भाई जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, देखो 100 एकम 100 और 10 110, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 20,000 गुना 110 बटे 100 की पावर समय 2 वर्ष है। तो मेरे भाई इसको मैं 2 बारी गुना करके लिख लूं, है ना? इसको 2 बारी गुना करके लिख दूं ऐसे 110 बटे 100। तो यहां से देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 11 121, 121 दूनी कितना हो जाएगा? 242, है ना? 121 दूनी 242 और 2 जीरो ये है। ये हमारे पास में मिश्र धन आया है, ये हमारे पास में मिश्र धन आया है। तो प्यारे बच्चों इसमें से अगर मैं मूलधन को घटा दूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। मेरे पास में क्या आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 4200 रुपया का। यही हमसे पूछा था कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या बनेगा। ये है इसका बिल्कुल बेसिक मेथड, इसको हम बिल्कुल बेसिक मेथड बोलते हैं मेरे भाई। अब इसी सवाल को किसी को नोट डाउन करना है तो कीजिए। अब मैं आपको ट्रिक से बताता हूं, ट्रिक से कैसे करेंगे। अब मैं आपको इसी सवाल को ट्रिक से बताऊंगा, ट्रिक से कैसे करना है। जल्दी से देख लो सभी लोग। हो गया है नोट डाउन? देखो अब ये तो मैंने आपको फॉर्मूले से बताया है कि नहीं है। अब फॉर्मूले से करना होगा तो सर जी सब कर लेंगे फॉर्मूला से, तो है ना? तो ट्रिक कैसे करेंगे देखो। 20,000 रुपया था, कितना था मेरे भाई? 20,000 रुपया था, है ना? कितना था प्यारे बच्चों? 20,000 रुपया था। 10% की दर है, क्या है प्यारे बच्चों? 10% की दर है ना? अब 20,000 रुपया पर मैं 10% की दर से ब्याज निकालूं तो कितना ब्याज बनेगा? 20,000 रुपया पर अगर मैं 10% की दर से ब्याज निकालूं तो कितना बनेगा? 2,000 रुपया का। देखो मेरे भाई ये पहले साल 2,000 रुपया का ब्याज है ना? तो दूसरे साल भी साधारण ब्याज 2,000 रुपया का ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है साधारण ब्याज बदलता नहीं है कभी भी। जो पहले साल मिला है वही दूसरे साल भी मिलेगा। देखना प्यारे बच्चों, एकदम समझ में आएंगी चीजें। जो पहले साल था वही दूसरे साल भी मिलेगा। ठीक है चांदनी? अब आपको पता है जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो होता ब्याज पर ब्याज मिलना।
तो पहले साल 2000, दूसरे साल 2000। अब जब दूसरे साल 2000 रुपया ब्याज मिला मुझे, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, तो जो 2000 रुपया पहले साल का रह गया था, इस पर भी तो मुझे ब्याज मिलना चाहिए था। तो 2000 पर 10% का ब्याज और निकाल दो। 2000 पर 10% का ब्याज कितना बनेगा? 200 रुपया का। देखो, इस 2000 पर 10% का ब्याज 200 रुपया का, क्योंकि भाई दूसरे साल के लिए थोड़ा ना ब्याज लगेगा। जो दूसरे साल में ब्याज लगेगा वो लगेगा पहले साल के ब्याज पर ब्याज। ये पहले साल का ब्याज था, इस पर ब्याज लगा 200 रुपया का। तो मेरे भाई ये तो मेरा मूलधन था, तो मुझे तो चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। कितना मिला? 4200 रुपया का। खत्म सवाल। कितने का मिला? रोहित गवई, देखो 4200 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो साधारण ब्याज, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज 200 रुपया। भैया सबको जोड़ दो, 4200 रुपया आपका क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं कहता कि मिश्र धन क्या है, अगर मैं आपसे कहता मिश्र धन क्या है अमाउंट रोहित, तो 20,000 तो मूलधन था, 4200 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज, तो मूलधन कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा? 24,200 रुपया। लो भैया, जो चाहे वो कर सकते हैं आप लोग, यहां से जो चाहे वो निकाल सकते हैं। और भी तरीके हैं, टेंशन ना लें, और भी तरीके हैं, अभी समझा रहा हूं, है ना, अभी समझा रहा हूं। अभी शुरुआत हुई है आज चैप्टर की, तो सारे तरीके समझाते हुए चलेंगे। जैसे आपको ठीक लगे वैसे निपटाना है सवाल को। आगे बढ़े, किसी को नोट डाउन करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो यस लिखिए, हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से देखिए, एक बार और समझाएं। देखो मेरे भाई, मेरे पास 20,000 रुपया था रोहित, 20,000 पर 10% की दर से ब्याज कितना मिला? 2,000। साधारण ब्याज पहले साल का 2,000, दूसरे साल का भी 2,000 ही होगा, ये कभी बदलता नहीं है। फिर पहले साल पर 10% की दर से ब्याज 2000 पर 10% का ब्याज 200 रुपया। बस खत्म सवाल। 2000, 2000, 4000 और 200, 4200 चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ये चक्र देखो, ये साधारण ब्याज 4000, चक्रवृद्धि ब्याज 4200। अब बात सुनना ध्यान से, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 200 रुपया का है ना, क्योंकि साधारण ब्याज 4000, चक्रवृद्धि ब्याज 4200, दोनों का अंतर 200 रुपया का। तो मेरे भाई बस इसको जोड़ा 4200। अगर मिश्र धन पूछता कितना है, तो 20,000 तो मूलधन था मेरे पास में, और 4200 चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन हो गया 24,200। ठीक है, और तरीका बताता हूं, अभी रुको, समझो तो सही, काहे टेंशन लेते हो। अभी गोला मेथड रह गया है ना, समझना। अभी बहुत सारे मेथड है। देखो पहली शुरुआत है, तो शुरुआत में हमें सब सिखाना पड़ता है, शुरुआत में सब सिखाना पड़ता है। अब देखो आगे, इसी को आप सक्सेसिव इंक्रीज से कैसे करेंगे, इसी को आप सक्सेसिव इंक्रीज से कैसे करेंगे। देखो मेरे भाई, मेरे पास 10% का दर था, इसको क्या लिख सकता हूं? 1/10। इसको क्या लिख सकता हूं? 1/10। मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे पास मूलधन है 10 रुपया, 1 रुपया का ब्याज है, तो पहले साल मेरे पास 10 रुपया था, 1 रुपया का ब्याज मिला, कितना हो गया? 11 रुपया। फिर मेरे भाई दूसरे साल 10 रुपया ही तो थे मेरे पास में, 1 रुपया का ब्याज मिला, 11 रुपया। अब 2 वर्ष बोला गया था तो मैंने इसको 2 बार लिख लिया है। अगर 3 वर्ष बोलता तो मैं इसे 3 बार लिख देता, है ना। तो देखो ये तो है मेरा प्रिंसिपल, ये है मेरा अमाउंट। तो देखो 10 गुना 10 100, 11 गुना 11 121। तो मेरे पास पहले 100 रुपया थे, कितने हो गए? 121 रुपया हो गए। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो है आपका मूलधन। समझना मेरे भाई, एक ही सवाल में फिर मैं आपको आगे, देखो एक ही ट्रिक लगाता हुआ चलूंगा। पहले मैं आपको सारी ट्रिक समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा समझने में,
लेकिन एक बारी में मैंने आपको समझा दिया ना सारी ट्रिक, फिर मैं जिस ट्रिक से आपको एक साथ लेके चलूंगा वो आपको सबको समझ में आती चली जाएगी, है ना। तो मूलधन कितना है? 100 रुपया। ये मिश्र धन है। अब आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था? मैंने आपको बताया था जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है दोनों का अंतर होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा? यहां से चक्रवृद्धि ब्याज बना 21 रुपया। अब मेरे भाई सुनो बात को, ये मूलधन 100 रुपया है, यहां पर 100 रुपया आया। सवाल में कितना दे रखा था? 20,000। सवाल में 20,000 मूलधन था, मैंने कितना निकाला? 100 रुपया। मेरे से क्या पूछा था? चक्रवृद्धि ब्याज कितना था? 21 रुपया। 2 जीरो से 2 जीरो, 21 दूनी 42, खत्म सवाल। लो भैया चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया, है ना। बताओ ये आपका क्या आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज आ गया प्यारे बच्चों, समझ में आया। और तरीका है एक और, अभी वो भी सिखाता हूं, गोला मेथड इसको हम बोलते हैं, है ना। हम कहते हैं बच्चों से अगर चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल निकालना है तो आप गोला मेथड लगाइए, तुरंत आपका आंसर होगा। ये तो इसके बेसिक मेथड है भैया। सक्सेसिव इंक्रीज का हो गया, है ना। दूसरा आपको हमने ब्याज निकालना सिखा दिया, पहला बेसिक मेथड से सिखा दिया फॉर्मूले से। ये सभी इसके बेसिक मेथड हैं, जो हम ट्रिक का यूज करेंगे वो सीखो। अब देखो क्या ट्रिक होगी, इसको नोट डाउन करिए फटाफट से सभी लोग। सब लोग फटाफट से नोट डाउन करिए, मिटा दें। देखो ऐसे ही समझ में आएगा चांदनी, टेंशन ना लें, सारी चीजें समझ में आएंगी। अब कई बारी ऐसा हो जाता है प्यारे बच्चों, है ना, कि सवाल जल्दी से सॉल्व नहीं हो पा रहा होता, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन दे देता है, तो कैसे करें, है ना। तो उसको मैं आपको समझाता हूँ, तब बड़ा बड़ा सवाल देगा तो कैसे करेंगे। तो देखो मेरे भाई, मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ। मूलधन है 20,000 रुपया, दर दे रखी है 10% की, समय दिया है 2 वर्ष का। समय क्या दिया है? 2 वर्ष का। आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, आपसे पूछ सकता है मूलधन, आपसे पूछ सकता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, आपसे पूछ सकता है दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या बनेगा, सेकंड ईयर सीआई, दूसरे साल का चक्रवृद्धि क्या क्या बनेगा। ये सारी चीजें मैं आपको एक ही ट्रिक से, एक ही सवाल से निकालना सिखा दूंगा। ये सारी चीजें जो जो आपसे पूछी गई है ना, जो अब मैं ट्रिक सिखाने जा रहा हूं ना, इसी एक ट्रिक से आपको सारा कुछ डाटा निकालना सिखा दूंगा। सीआई भी, चक्रवृद्धि ब्याज भी, है ना, साधारण ब्याज भी, मिश्र धन भी, मूलधन भी, सारा कुछ आपको सीख जाओगे एक बारी में ही। देखो कैसे सीखेंगे। फिर आपको क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान देना, दर क्या दे रखे? 10% की। आपको क्या ध्यान देना है? दर क्या दे रखे? 10% की। 10% की भिन्न क्या होती है प्यारे बच्चों? 1/10 होती है। 10% की भिन्न क्या होती है? 1/10 होती है। जितना समय दिया गया है, जितना समय दिया गया है उसका कर दो नीचे वाले नंबर का। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जितना समय दिया गया है, जो दर की भिन्न आई है, उसमें मेरे प्यारे बच्चों जो नीचे वाली संख्या है ना भिन्न की, उसमें अगर 2 वर्ष का समय है तो इसको कर दो स्क्वायर। इसको क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर हमारा लिखेंगे यहां पर, देखो ये गोला बनाएंगे, एक वाला गोला, है ना। इसको, ये गोला होगा किसका? मूलधन का। फिर उसके बाद में देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना, 10 का स्क्वायर 100 इस गोले में लिख लो, 10 का स्क्वायर 100 इस गोले में लिख लो। अब देखो हमारे पास 10% की दर नहीं है, हमारे पास दर है 1/10 की। 1/10 का ब्याज लगाऊंगा इस पर 100 पर,
तो डायरेक्ट आप मुंह जबानी है ना अपनी आंखों से देखकर ही इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो 100 गुना 1/10 करूंगा तो मुझे ब्याज कितना मिलेगा, 10 रुपया का पहले साल का। फिर दूसरे साल का ब्याज क्या मिलेगा, 10 रुपया का मेरे प्यारे बच्चों। दूसरे साल का ब्याज क्या मिलेगा, 10 रुपया का, है ना। ये साधारण ब्याज के गोले हैं। देखो ये मेरा मूलधन है, ये क्या है प्यारे बच्चों, मेरा मूलधन का गोला है। ये जो दोनों गोले बने हैं, ये जो दोनों गोले बने हैं, ये किसके हैं, ये है साधारण ब्याज के। अगर मेरे से एग्जामिनर साधारण ब्याज पूछता है तो मैं यहां से साधारण ब्याज निकाल सकता हूं। आपको पता चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगता है। ये पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज है। तो मेरे भाई जो दूसरे साल का ब्याज लगेगा ना वो पहले साल के ब्याज पर लगता है। तो 10 पर मैं 1/10 का ब्याज लगाऊंगा तो 10 गुना 1/10 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा मेरे भाई, 1 मिलेगा। अब यहां से चीजों को सीखने की कोशिश करना। अब देखो ये तीनों गोले, ये गोला मूलधन, ये गोला साधारण ब्याज। तो ये वाला जो गोले बने हैं ना, तीनों गोले नीचे वाले, देखो मेरे भाई ये बने हैं चक्रवृद्धि ब्याज के। किसके बने हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के। अगर मैं यहां से देखो ये सभी गोले, देखो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है आपका मूलधन जमा ब्याज, वही आपका मिश्र धन होता है। तो जब मेरे पास मूलधन अलग से है और ब्याज ये है, सबको जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। अब मैं बात करता हूं, देखो मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज सिखा दिया, मिश्र धन निकालना सिखा दिया। मैं बात करता हूं CISI के अंतर की, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। देखना ये साधारण ब्याज है 10 और 10 20 रुपया। CI और SI का अंतर सिखा रहा हूं अभी। 10 और 10 20 रुपया मेरे पास साधारण ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 10 20 और 1 21 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपया है, साधारण ब्याज कितना है, 20 रुपया। दोनों का अंतर 1। यानी कि ध्यान देना मेरे भाई, ये जो 1 रुपया आया है, ये वाला 1 रुपया जो आया है, ये क्या आया है, ये आया है CI और SI का अंतर। ये क्या है, ये 1 रुपया जो नीचे लिखा हुआ है, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है CISI का अंतर। अगर मैं बात करता हूं सेकंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सिर्फ दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था पहले साल पर तो चक्रवृद्धि ब्याज लगता ही नहीं है, यानी कि ये तो साधारण ब्याज है। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ किसकी, मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज की, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज था, ये दूसरे साल का है। तो दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूंगा ना, तो ये वाला जो कॉलम खड़ा हुआ है ना, ये वाला जो कॉलम बना है, कितना बना है, 10 और 1 11 रुपया। ये कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका सेकंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज, सेकंड ईयर का CI कहलाएगा। एक ही सवाल में सारा कुछ मैंने आपको सिखा दिया है। अब आज से आंसर निकालना शुरू करते हैं कि हमारे आंसर क्या क्या बनेंगे। तो देखो मेरे पास मूलधन था 20,000 रुपया का, मेरे पास मूलधन था 20,000 रुपया का। यहां से मूलधन आया 100 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो 100 यूनिट की वैल्यू 20,000 रुपया है। एक यूनिट की वैल्यू क्या बनेगी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 200 रुपया बनी एक यूनिट की वैल्यू। एक यूनिट की वैल्यू 200 रुपया है। मेरे पास में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, देखो मेरे पास में चक्रवृद्धि ब्याज आया 21, है ना। मेरे पास में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है प्यारे बच्चों, 21 आया है। और मेरे पास में एक यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 21 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4200 रुपया। मेरे पास में मिश्र धन कितना आया, मेरे पास में मिश्र धन कितना आया, देखो 10 10 20 और 1 21 और 100 रुपया मूलधन, कितना हो गया 121। मेरे पास में एक यूनिट की वैल्यू 200, 121 दूनी 242 और 2 जीरो इसके साथ में है ये वाली।
CISI का अंतर कितना आया था? 1 यूनिट आया था। CISI का अंतर कितना आया था? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू मुझे 200 दे रखी है, तो मेरे भाई CISI का अंतर 200 रुपया हो जाएगा। सेकेंड ईयर CI कितना मिला? 10 और 1 11 यूनिट, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा? 2200 रुपया। ये सारे क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं इससे संबंधित, ये सारे क्वेश्चन इससे संबंधित अब हम सीखेंगे, समझेंगे प्यारे बच्चों। अब मैं आपको जिस क्वेश्चन में जो ट्रिक जैसे फिट होगी ना, वो मैं आपको सिखाता हुआ चलूंगा। जहां पर जो ट्रिक अच्छी लगेगी कि भाई यहां पर ये ट्रिक लगानी है, यहां पर ये ट्रिक लगानी है, वो मैं आपको सिखाता हुआ चलूंगा। अब ठीक है मेरे भाई, इसको नोट डाउन करिए फटाफट से सभी लोग। ये आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसी से आपको सारे क्वेश्चन निपटाऊंगा। ये बहुत आसान मेथड है, इससे आसान मेथड कोई नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज को समझने के लिए। सबसे आसान मेथड इसको मैं मानता हूं। तो जल्दी से एक बारी सभी लोग इसे नोट डाउन करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। क्लियर है सभी लोगों को? सारी चीजें निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन, CISI का अंतर, सेकेंड ईयर CI, ये मैं आगे आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपको क्लियर होते चलेंगे सब चीजें। चले क्वेश्चन दें, देखो अब आपको क्वेश्चनों को करना है। 3 वर्ष का रहने दीजिए, अभी 2 वर्ष का कीजिए। 3 वर्ष का हम बाद में समझाएंगे आपको, पहले सिर्फ 2 वर्ष का समझिए। कीजिए सभी लोग। करें। देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन। 1,20,000 रुपए पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, क्या होगा? जयराज, उसके लिए हम आपको सिखाएंगे, लेकिन वो एग्जामिनर ना कभी पूछता नहीं है 5 साल 6 साल, लेकिन उसके लिए मैं अलग ट्रिक है मेरे पास में, उसको अलग तरीके से बताएंगे। दोबारा से देखना चांदनी से, ठीक है ना, दोबारा से देखना, समझ में आएगी तब। अब देखो यहां पर जब सिर्फ और सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछे ना, मेरे भाई बात सुनना ध्यान से, जब आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, सिर्फ जब आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना, अपनी सक्सेसिव इंक्रीज वाली ट्रिक आपको लगानी है। देखो कैसे। 5% मतलब 1/20। मेरे पास 20 रुपया थे, 1 रुपया ब्याज मिला, 21 हो गया। दूसरे साल 20 रुपया थे, 1 रुपया ब्याज मिला, कितना हो गया? 21 हो गया। मेरे भाई 20 20 400, 21 21 441। ये सबसे आसान मेथड है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। तो 41 रुपया का ब्याज हो गया। ये मूलधन है, ये मिश्र धन है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो मूलधन दे रखा है 1,20,000 रुपया का। मूलधन कितना है? 1,20,000। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया? 41। मूलधन आया कितना है मेरे पास? 400। मेरे प्यारे बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 तिया 12, 300। क्या इसकी गुना करना मुश्किल होगा? नहीं होगा। 3 एकम 3, 3 चौक 12, आंसर 12,300, खत्म सवाल। A4 आओ कभी हवेली पर। ठीक है जी, ए राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा सभी प्यारे बच्चों को। HDMI देखिए भाई, समझ गए सब लोग? बताएंगे एक बारी सभी भाई बंधु लोग।
आगे बढ़ें। करो। करो सभी लोग ध्यान से। दूसरा तरीका सिखाएं नरेंद्र। पिछले क्वेश्चन में दूसरा तरीका भी बताएं। गोला वाला मेथड सिखाएं। बताओ, अगर कहो तो सिखाते हैं। देखो मेरे भाई, नरेंद्र कह रहे हैं दूसरा तरीका भी बताओ सर। देखिए मेरे भाई, गोला वाला मेथड सीखो। मूलधन कितना है? 1,20,000 रुपया। दर कितनी थी? 5% की। समय कितना था? 2 वर्ष का। सीखना, हमसे सीआई पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज। 5% का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? 1/20। जो नीचे 20 है इसको 2 वर्ष दिया तो स्क्वायर कर दो, तो 20 का वर्ग 400। 1/20 का ब्याज लगाइए इस पर, 20 बनेगा। यहां पर 20, यहां पर 1/20 का ब्याज लगाइए, कितना मिलेगा मेरे भाई? 1 रुपया मिलेगा, है ना। अब देखो, 400 की वैल्यू मुझे सवाल में दे रखी है 1,20,000 रुपया। भाई मूलधन तो कितने के बराबर है? 1,20,000 के। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 तिया 12 300। एक यूनिट की वैल्यू 300 रुपया आ गई मेरे पास। एक यूनिट का मान 300 रुपया। ये सभी यूनिट है मेरे पास में। हमसे पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो मेरे भाई ये सभी गोले किसके हैं? चक्रवृद्धि ब्याज के हैं। 20 20 40 और 1 41। 41 गुना 300 करूंगा तो मेरे पास में आंसर कितना होगा? 12,300 होगा। ऐसे करना है, देख लो। 12,300 ऐसे होगा मेरे भाई। चीजें सेकंडों में तभी निकलेंगी तब आप प्रैक्टिस करेंगे चीजों का, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। वो लालू प्रसाद यादव का डायलॉग सुना है आप लोगों ने? नहीं चाहिए तो नहीं देंगे, है ना। तुमने रेलवे नहीं मांगा था ना, तो तुम्हें रेलवे नहीं मिलेगा। तो यही है मेरे भाई, अगर तुमको सीखना है तो तुम्हें करना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित होता है तो क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना। तो मैं क्यों गोला वाला मेथड लगाऊं? तो आपको पता है 10% मतलब 1/10 होता है मेरे भाई। 10 से 11, 10 से 11, 10 गुना 10 100 होता है, 11 गुना 11 121 होता है। 21 रुपया का ब्याज है। मूलधन 6,000, यहां से मूलधन 100 है। 6,000/100। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 21। 21 सिक्के कितना होता है? 126 होता है। आंसर 1260। आंसर हो गया 1260। रत्नेश कुमार। समझ में आ जा रहा मेरे भाई? इसी को गोला मेथड से कर लो, कौन मना किया है। तो देखो 1/10 है, 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 होगा। 1/10 का ब्याज 10, 10, फिर 10 पर 1/10 का ब्याज 1 रुपया। मूलधन की वैल्यू कितना है? 6,000 है। 2 जीरो से 2 जीरो, एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गया? 60। हमारे पास में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 10 और 20, 10 और 10 20 और 1 21। 21 गुना 60, 21 सिक्के 126, 1260। लो भैया, जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सर जी हम सबका नाम नहीं लेते हो आप लोग। मेरे भाई सबका नाम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि कुछ बच्चे लेट जुड़ते हैं, है ना। उनका हम नाम इसलिए ले लेते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा ना लगे कि भाई रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है ये।
इसलिए हम सबका नाम नहीं ले। अगर सबका नाम लेने लगेंगे तो भैया फिर तो क्लास ही नहीं होगा। क्या हो गया है? ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में काहे नहीं है? क्या पूछा था? सही तो किए हम। अरे ऑप्शन गलत होंगे ना भाई। है घनश्याम गिरी? ऑप्शन गलत होगा भाई। ऑप्शन गलत है। करिए देखो। देखो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, करेंगे सभी भाई बंधु लोग ध्यान से एकदम करिए। 1 मिनट का समय है आपके पास में। जीके का क्लास आज लेट होगा थोड़ा सा, ठीक है ना? जीके वाले सर आज थोड़ा लेट हो जाएंगे क्लास में। देखो मेरे भाई, 5,000 रुपया की राशि कितनी होगी, है ना? क्या बोल दिया है? 5,000 रुपया मूलधन, दर 9% की, समय 2 साल का। अब अगर मैं इसको सक्सेसिव इंक्रीज लगाता हूं यहाँ पर, है ना, 9% का 100 से 109 करता हूं, क्योंकि 9 तो आपकी क्या एक विषम संख्या है, 100 तो कटेगा ही नहीं 100 से। तो दिक्कत होना है यहाँ पर, होना है कि नहीं होना है? बिल्कुल होना है। देखो 9% की मत लगाओ आप, है ना, वो वाला मेथड, तो गोला मेथड लगाओ भैया। गोला मेथड तो सिखाए हैं ना। 9% का मतलब 9/100, 9/100। ऊपर का हमने कुछ नहीं बोला, ऊपर का नहीं छेड़ना है, नीचे का वर्ग करना है सिर्फ। नीचे का क्या करना है? वर्ग करना है। 100 का वर्ग करो, कितना होगा? 10,000। 9/100 का ब्याज लगाओ, 9/100 का ब्याज। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना मिलेगा? 900। यहां से कितना मिलेगा? 900, है ना मेरे भाई? बोलो ना। 9/100 का ब्याज लगाइए। 2 जीरो से 2 जीरो, 81। 9 नाम 81, 9 नाम 81। किसी को दिक्कत परेशानी? भाई साधारण ब्याज सेम होता है, दोनों जगह निकालने की जरूरत थोड़ी ना है, सेम होता है दोनों जगह। क्या पूछा था? चक्रवृद्धि ब्याज है ना, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना? 9 9 1800, 1881, है ना, 1881 बना चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन कितना है? 5,000। तो मेरे भाई देखो, 10,000 की वैल्यू कितनी है? 5,000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या बनेगी? 5,000 बटे में 10,000, है ना। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 है। क्या पूछा है हमसे? अच्छा, मूलधन मिश्र धन पूछा है, मिश्र धन पूछा है। देखो 5,000 रुपया की राशि कितनी होगी, हमसे पूछा है मिश्र धन। ठीक है जी, ध्यान देना। 5,000 रुपया की राशि कितनी होगी, मिश्र धन पूछा गया है। तो देखो मिश्र धन 10,000 और 1881 कितना हो जाएगा? 11,881। ये मेरे पास में मिश्र धन बना। देखो 10,000 मूलधन, 9 9 1800, 1881, है ना, ये कितना हो गया? 1881। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 1/2 थी। फिर भाई यहां से इसका आंसर निकाल लो कितना आ रहा है। तो देखो इसमें लगभग आंसर आपका आएगा, है ना,
एग्जामिनर आजकल लगभग में आंसर दे रहा है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां से इसको 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 2 चौक 8, ना जाने की 0.2 पंजे 10। ये हमारा आंसर आ रहा है 5940.5। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आओ कभी हवेली पर। ठीक है जी, बताइए। नीरज कुमार कह रहे हैं दूसरा मेथड। नीरज कुमार, अगर आप इसमें दूसरा कोई और मेथड लगाएंगे ना तो कैलकुलेशन में फंसे रहोगे मेरे भाई, ठीक है ना। अगर इसमें आप कोई दूसरा मेथड लगाने जाओगे ना तो आप कैलकुलेशन में फंसे रहोगे 100%। अगर सक्सेसिव इंक्रीज लगाता हूँ 100 109, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, मना नहीं कर रहा मैं दूसरा मेथड लगाने के लिए, आप कर सकते हो। जैसे कि 9% की फ्रैक्शन थी, ये हो जाएगा आपका 9/100। फिर भाई देखो 100 से 109 हो गया, फिर 100 से 109 हो गया, 100 गुना 100 10,000, 100 गुना 100 10,000, 109 गुना 109 में अब गुना करनी पड़ेगी आपको, है कि नहीं है? हाँ, साइंस की क्लास होगी, इसकी गुना करनी पड़ेगी। कितना आएगा बताओ? 11,881 आना चाहिए, 11,881 आना चाहिए गुना यहां से। ठीक है मेरे भाई। दूसरा, अब देखो मूलधन दे रखा था कितना। अब भाई हर बच्चा थोड़ी ना गुना कर सकता है इस तरीके से, हमने तो गुना कर दिया तुरंत ही, हर बच्चा नहीं कर सकता, वो गुना करेगा ऐसे 109 गुना 109 गुना करके देखेगा वो। 9 नाम 81, 9 एकम 9, फिर 0 0 0, फिर 109 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 109 हो जाएगा। तो यहां से देखो 1 8 9 18 1, यही तो आ रहा है ना। बताओ। अब मेरे भाई दूसरी चीज, एक तो ये मेथड हो गया, एक बेसिक मेथड है अपना। देखो 5,000 रुपया थे, 9% की दर, 109/100 गुना 109/100, मिश्र धन पूछा था, 2 जीरो से 2 जीरो, 50 दूनी 100, 109 गुना 109, 11,881/2, वही भाग करेंगे तो वही आपका 5940.5 आंसर है ना मेरे भाई। आंसर सबसे आना है, बस ये देखना है किससे जल्दी आ रहा है, किससे टाइम लग रहा है। देखो जिसे देखना हो ये नोट डाउन करने हैं तो कर सकते हो, इससे भी आंसर वही आएगा। 10,000 की वैल्यू बटे में 5,000, सॉरी उल्टा कर दिए हम, उल्टा कर दिए। देखो 5,000 हमारे पास मूलधन था, बटे में 10,000, गुना में 11,881 मिश्र धन है। 2 3 जीरो से 3 जीरो, 5 दूनी 10, वही 2 से काटेंगे, 5940.5 आंसर। सबसे देख यही आंसर आएगा, ऐसे कैसे देखेंगे सर? चांदनी, इसलिए तो हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन को ऐसे देखना है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे देखना है। गोला मेथड सबसे बढ़िया मेथड है, इसमें कुछ नहीं सोचना होता है, बस गोला भरना है, आंसर हो जाएगा, सिर्फ गोला भरते जाना है। देखो जल्दी से करके दिखाओ। जल्दी से करो, हम आपको इतनी प्रैक्टिस करा देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है।
आप सवाल देख के ही बता सकते हो कि सवाल में कौन सा ट्रिक लगेगा। देखो, अब कह रहा 7200 रुपया हो जाती है। ये 7200 रुपया हो जाती मतलब मिश्र धन है, मिश्र धन है। कुल धनराशि पूछिए क्या होगी। 20% का मतलब 1/5। 2 वर्ष है, 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 का स्क्वायर 25। 1/5 का ब्याज लगाएंगे तो 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। आंख बंद करके भी भाई, आंख बंद करके भी आप इस चीज को भर सकते हैं जब एक बार सीख गए तो। 5 का वर्ग 25 मूलधन, ये 5 साधारण ब्याज, ये आपका क्या है, ये आपका मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज हो जाए। अब देखो, मिश्र धन दे रखा सवाल में 25, 5 30, 5 35 और 1 36 रुपया। मिश्र धन कितना दिया है 7200। मिश्र धन आया कितना 36 यूनिट। मूलधन कितना है 25 यूनिट। तो मेरे भाई 36 दूनी 72, 25 दूनी 50, 5000 आंसर, 5000 आंसर। D4 आए धाए आंसर सबका होना चाहिए। अब इसी सवाल को आप सक्सेसिव इंक्रीज लगा के देख लो। 20% का मतलब 1/5। इसमें आप सक्सेसिव इंक्रीज भी लगा सकते हैं क्योंकि मिश्र धन दे रखा है, मूलधन पूछा है। 5 था 1 रुपया ब्याज 6, फिर 5 था 1 रुपया ब्याज 6 हो गया। 5 बचे 25, 6 छंगड़े 36। मिश्र धन दे रखा 7200 बटे 36 गुना 25। ये आपको तब पता चलने लगेंगी चीजें जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे। तो आंसर कितना होगा 5000 होगा, है ना, 5000 होगा। नीरज कुमार एक ऐसे आया था मेरे भाई, 5 पर 1/5 का ब्याज लगाया था। 5 पर 1/5 का ब्याज चल रहा ना, यहां से देखो ये रहा 5 का वर्ग 25, फिर 25 पर 1/5 का ब्याज 5, फिर यहाँ पर 1/5 का ब्याज 5, फिर 5 पर 1/5 का ब्याज 1। अमन भाई मेरे देखो 5 रुपया मूलधन था, 1 रुपया ब्याज मिला, 6 हो गया। 5 से 6, 5 से 6, अभी लेट जुड़े हो ना आप, यही तो गड़बड़ है, यही गड़बड़ है मेरे भाई। ठीक है, यही गड़बड़ होता है जब आप लेट जुड़ते हैं ना, तो यही तो दिक्कत होता है। फिर टीचर का मन भी नहीं करता है बताने का, पता है आप लोगों को। चलो ये सवाल करके देखो फटाफट से। देखो ये आपको क्या दे रखा है मिश्र धन। देखो x रुपया जमा करता है, जो आज की डेट में इतना है, x का मान क्या होगा। अब मेरे भाई 8% की दर है, 8% को लिख सकता हूँ 4 दूनी 8, 4 से 25 बारी। तो देखो मेरे पास 25 रुपया थे, 2 रुपया का ब्याज मिला, कितना हो गया 27 पहले साल। फिर दूसरे साल 25 रुपया थे, 2 रुपया का ब्याज मिला, कितना हो गया 27। 25 25 625, 27 27 729। ये मिश्र धन, ये मूलधन। मिश्र धन दे रखा 72,900, आया कितना है 729। मिश्र धन मूलधन कितना है 625। 729 से 729 कट गया एक बारी, आंसर कितना हो गया 62,500। खत्म। देख पा रहे हो, सीख पा रहे हो क्या चीजों को आप लोग ध्यान से। देखो मेरे भाई, सीख पा रहे हो क्या आप लोग चीजों को।
आगे बढ़े। देखो मेरे भाई, नेक्स्ट टाइप देखिए। नेक्स्ट टाइप आती है, पढ़ो सभी एक बारी। तो अमन मेरे भाई, आप ना रिकॉर्ड क्लास देख लिया करो, है ना। जो बच्चे नहीं देख पाते हैं लाइव क्लास, वो रिकॉर्ड क्लास जरूर देखा करो मेरे भाई लोग। गोला मेथड भी सिखाएं, गोला मेथड से आप करके देखना, ठीक है। नीरज कुमार, गोला मेथड आप लगाना। आज के लिए बस करें इतना ही, और पढ़ना है। देखो, अब 2500 रुपया 2 वर्ष का 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बताना है कितना होगा। देखो, मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, दर, समय दिया है, CISI का अंतर पूछा है क्या होगा। मेरे भाई, इसको करने के दो तरीके आपके पास में हैं। इसको करने के दो तरीके हैं, चाहे तो आप गोला मेथड लगाओ, चाहे तो और मेथड लगाओ। देखो, जो मेथड आपको आसान लगे उससे आपको करना, दोनों मेथड में सिखाता हूं, ठीक है। देखो, लेकिन जो दूसरा मेथड होगा ना, वो सिर्फ 2 साल के लिए होगा। 2 साल का CISI का अंतर पूछ रहा है तो ही आपको लगाना पड़ेगा वो दूसरा मेथड। 3 साल का पूछेगा तो फिर गोला मेथड पर जाएंगे हम, ठीक है। देखो मेरी बात, अब 4% की दर मतलब 1/25। भाई 4 से 25 बार कटेगा, 2 वर्ष है, 25 का वर्ग, 25 का वर्ग 625, ठीक है जी, 625। 1/25 का ब्याज 25, 1/25 का ब्याज 25, यहां पर 1/25 का ब्याज 25, फिर 25 पर 1/25 का ब्याज 1 रुपया। भाई 25 से 25 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। मूलधन है 2500 रुपया, यहां से कितना आया, 625 यूनिट। देखो, 2500 बटे में 625। मेरे भाई, CISI का अंतर पूछा है कितना है, ये साधारण ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज। देखो, साधारण ब्याज 50 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपया, दोनों का अंतर कितना, 1 रुपया। ये वाला गोला ही तो हम बताए थे, ये वाला जो गोला है यही तो CISI का अंतर है 2 साल का, बताए थे ना अभी थोड़ी देर पहले, एक का अंतर। भाग करो, कितनी बारी भाग जा रहा है। पहले 25 से काट लू, 25 से 25 बार कटेगा, 25 से 100 बार कट जाएगा, और 25 चौका 104 रुपया, यानी कि CISI का अंतर कितना आया, 4 रुपया आया। D4 धाए धाए से आंसर होगा चांदनी, ठीक है। अब दूसरा मेथड सीखो, अब दूसरा मेथड सीखो क्या होता है, सिखा दे। देखो, देखो मेरे भाई, दूसरा मेथड क्या कहता है, एक बारी सभी लोग इसको देख लो, सभी लोग देखो एक बारी इसको, देख लिया। अब देखो, दूसरा मेथड सिखाता हूं और भी आसान, 2 वर्ष के लिए। प्रिंसिपल था 2500 रुपया, तुरंत आंसर करेंगे मेरे भाई, टेंशन ना लो। दर थी 4% की, समय 2 वर्ष का, है ना। CISI का अंतर पूछा है, CISI का अंतर पूछा है, तो यहां पर नोट डाउन करके लिखेंगे 2 साल का CISI, सिर्फ 2 साल का, ऐसे लिखना मेरे भाई, सिर्फ 2 साल का, सिर्फ सिर्फ 2 साल का CISI का अंतर कैसे निकालेंगे। अंतर निकालने का फॉर्मूला जो है वो मैं लिखता हूं, मूलधन
गुना 10/100 की पावर 2 वर्ष। देखो मैंने 2 लिख दिया, ऐसा मैं नहीं लिखा यहाँ पर, मैंने डायरेक्ट 2 लिखा है। डायरेक्ट 2 का मतलब है 2 वर्ष के लिए सिर्फ। तो मूलधन कितना है 5000। दर कितनी थी 4% की, 4/100। 2 वर्ष है तो 2 बार लिख लेंगे 4/100। 2 जीरो से 2 जीरो। 50 दूनी 100। 5000 2500 था, ओहो गलत लिख दिया है, 2500 था, 2500 था भाई मूलधन, 2500 था। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 चौका 100। ये 4 से ये 4 कट गया, आंसर हो गया 4 रुपया। आंसर क्या हो गया जी 4 रुपया हो गया। आया समझ में? ये उससे भी आसान है, कुछ भी नहीं सोचना समझना, डायरेक्ट चीजों को याद रखना है, डायरेक्ट आंसर निकाल लेना है। समझे भाई? अब मैं 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूं, सभी लोग करके देख लेना इन क्वेश्चनों को, ठीक है? ये नहीं करना है, अब तो कर सकते हो आप लोग। गोला मेथड भी तो सिखा दिए हम, ठीक है? गोला मेथड आपको सिखा दिए हैं, सभी लोग करके देखना इन क्वेश्चनों को। मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप लोग इनको करके देखना। ठीक है मेरे भाई? मैं होमवर्क लिख दिया हूं इन पर, और हर एक बच्चा करके देखेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ ही बच्चे करके देखते हैं, बाकी सब तारा रम पम पम करते रहते हैं। बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। एक एक बच्चे को पढ़ के देखना है, करके देखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? हाथ उठाओ कौन कौन करके देखेगा, हाथ उठाइए कौन कौन बच्चा करके देखेगा एक एक सवाल को ईमानदारी से, क्योंकि यहाँ पर ईमानदारी आपको अपने आप में रखनी है, किसी को दिखानी नहीं है। क्योंकि आप जिस एग्जाम में बैठने जा रहे हो वहां पर कोई चीटिंग नहीं होती है, कोई नकल नहीं होती है ना? और वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत आपको दिखानी होती है। रागनी कह रहे हैं हाँ हम करके देखेंगे, मैं करूंगी गुरुजी। चांदनी भी बोल रहे हैं बहुत बढ़िया। अमन भी कह रहे हैं बहुत अच्छे, वेरी गुड। दुर्गा भी कह रहे हैं, कमलेश वेरी गुड, देशराज बहुत अच्छे, विनोद, रोहित, गवई, जयराज। चलो भाई सभी लोग पढ़ के देखना, कमलेश, प्रधान, सभी लोग करके देखना मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेहनत करते हैं, और उस दिन और बहुत बेहतरीन बहुत शानदार लगेगा जब आप लोग ये फोन करके बताएंगे कि सर जी मेरा सिलेक्शन हो गया, तब बहुत अच्छा लगता है मेरे भाई। आप सोच नहीं सकते, आपसे ज्यादा खुशी हमें होती है जब आप लोगों का सिलेक्शन होता है ना। जितना खुश आप नहीं होते हैं, उससे कहीं ज्यादा हजारों गुना खुशी एक टीचर को मिलती है कि मेरे पढ़ाया हुआ बच्चा सफल हो गया है। तो सभी को सफल होना है, सभी को ईमानदारी से मेहनत करनी है, और देखो मेहनत जरूर रंग लाती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। अंजिता देवी, अक्षय लोहान, नीता राजपूत, सभी से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, नमस्कार।